जम्मू संभाग में आतंकी घटनाओं के बढ़ते क्रम को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियों ने अखनूर के सरहदी इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने सीमांत इलाकों के गांव और शहरों में रात को गश्त बढ़ा दी है। चौक चौराहों और अन्य संवेदनशील स्थानों पर नाके लगाकर वाहनों की जांच की जा रही है और सड़क मार्ग से हर आने जाने वाले पर कड़ी नजर रखी जा रही है। देखिए, उसके लिए हमने जो है वो अलर्ट जारी किया हुआ है। हमारे आप हर जगह देखते होंगे कि जितने भी हमारे जो नाकाज हैं वो सारे अलर्ट हैं। और मैंने आपको बताया कि जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो हर एक सिचुएशन को डील करने के लिए बिल्कुल तैयार बैठी है। और मैं लोगों से यही कहूँगा कि आराम से बैठें, जो आपकी नॉर्मल लाइफ है वैसे आप रहें। कोई ऐसा है नहीं है, इतना कोई पैनिक की सिचुएशन नहीं है। जम्मू संभाग में लगातार चल रहे आतंकी हमले को लेके हाई अलर्ट है। हाई अलर्ट को लेके अखनूर की बात करें तो अखनूर के सरहदी इलाके कोट प्रगवाल हर जगह जम्मू एंड कश्मीर पुलिस द्वारा नाके लगा के जगह जगह चेकिंग की जा रही है। शहर की बात करें, गांव की बात करें, आसमान से लेके ज़मीन तक चप्पे चप्पे पे निगरानी रखी गई है। सिक्योरिटी एजेंसी की बात करें तो सिक्योरिटी एजेंसीज बिल्कुल अलर्ट मोड पे हैं। आप ठीक तस्वीरों में मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरह जम्मू एंड कश्मीर के जवान हर आने जाने वाले वाहनों की चेकिंग की जा रही है। जो वाहन चालक हैं उनके दस्तावेज चेक किए जा रहे हैं ताकि दुश्मन देश जो पाकिस्तान वो कोई अप्रिय घटना ना घटा सके। न्यूज़ 18 के लिए सुनील सिंह बाऊ, अखनूर। यागीपुरा मकाम के एक मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक रखने वाली एजरा इकबाल ने 10वीं कक्षा में 496 अंक हासिल कर इलाके का नाम रोशन किया है। उनकी सफलता पर बड़ी संख्या में लोग उन्हें बधाई देने पहुंच रहे हैं। एजरा की सफलता हर क्षेत्र में महसूस की जा रही है। उनके पिता एक मजदूर के रूप में काम करते हैं। मैसेज रहेगी कि अब वो ओल्ड रीम नहीं रहा। आज हम इफ़ वी टेक अ लुक इन एवरी एस्पेक्ट इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ, तो हम देख रहे हैं कि लड़के आजकल हर किसी फील्ड में आगे हैं, वेदर इट्स एजुकेशन फील्ड, स्पोर्ट्स फील्ड। और अगर हम 10th के रिजल्ट्स की बात करें तो हर किसी डिस्ट्रिक्ट की टॉपर्स गर्ल्स है। दैट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर ऑल। तालिबान का उनको मैं अपनी तरफ से कांग्रेट कहता हूँ कि जिन्होंने इस एग्ज़ाम में अच्छी पोजीशन लेकर, अच्छे नंबरात लेकर अच्छी कामयाबी हासिल की है। इसके साथ साथ ये इसकी हकदार थी, इसने जो मेहनत की है। ये थोड़ी अपसेट थी कि पापा मुझे 500 में से 500 बराबर होने चाहिए थे, लेकिन बदकिस्मती से 4 मार्क्स मेरे कट गए। तो हमने उसको दिलासा दिया। बारामूला में कामराज साहित्यिक केंद्र ने अपने संस्थापकों की याद में एक भव्य समारोह का आयोजन किया। समारोह की अध्यक्षता प्रसिद्ध कवि और लेखक सैयद सदुद्दीन सादी ने की। डॉक्टर रफीक मसूदी, अध्यक्ष मोहम्मद अमीन बट भी मौजूद रहे। के साथ आज इस मजलिस की सदारत डॉक्टर फारूक फयाज ने की, जबकि डॉक्टर गुलाम नबी भुट्टो साहब जो मिशन डायरेक्टर हैं जल शक्ति डिपार्टमेंट में और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर भी रहे हैं, वो तशरीफ़ आवर हुए थे हमारे मेहमान खुसूसी के हवाले से। और भी हमारे बहुत सारे मेहमान जो अतराफ अकनाफ से आए थे इस तकरीब को 4 चांद लगाने के लिए, उन सब का शुक्रिया। और हमने आज इस मिशन को दोहराया है कि हमारे असलाफ का जो मिशन है कश्मीरी ज़ुबान और अदब की तरोीज और कश्मीरी ज़ुबान की लिसानी तहरीक को मजबूत से मजबूत तर करना, उस पर हम कारबंद रहेंगे और उसे आगे बढ़ाते रहेंगे, उस सब को साथ लेके चलेंगे। हमारे यहाँ कोई इम्तियाज़ नहीं है। जो भी लोग कश्मीरी ज़ुबान और अदब के हवाले से कोई भी कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं, अदबी मरकज़ कमराज का बैनर और अदबी मरकज़ कमराज के दरवाजे उनके पुरखुलूस कोशिशों के सामने बिल्कुल दरवाजे खुले हैं। सेना के करगिल ब्रिगेड द्वारा आयोजित वॉलीबॉल प्रतियोगिता का समापन हुआ। असगर अली विशिष्ट अतिथि पद्मश्री थे। कारगिल के ब्रिगेडियर कमांडर सम्मानित अतिथि थे। हरका बहादुर के नाम से आयोजित प्रतियोगिता में 16 टीमों ने भाग लिया। यहां करगिल विजय दिवस समारोह का एक हिस्सा था। और मैं बल्तिस्तान और हरदास का प्लेयर हूँ। तो यहाँ पर लगभग 16 टीमों ने पार्टिसिपेट किया था। तो उनमें से हम एक फाइनलिस्ट रहे और फ्रेंड प्लस में एक फाइनलिस्ट रहे। तो हम रनर अप रहे इस टूर्नामेंट में और फ्रेंड प्लस के विनर अप रहे। तो ये इंडियन आर्मी हर साल ये टूर्नामेंट चलाता है। मैं इंडियन आर्मी का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने यहाँ पे सुबेदार हरका बहादुर वॉलीबॉल टूर्नामेंट रखा। और आज ये यहाँ पे फाइनल मैच हमारा फ्रेंड्स पशकुम और बल्तिस्तान हरदास के माबीन था, और जिसमें हमारी टीम ने बहुत अच्छा
गेम दिखाते हुए 3-0 सेट से ये गेम अपने नाम किया। तो मैं अपनी पूरी टीम को मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा। साथ ही साथ रनर अप टीम हरदास को भी मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा कि उन्होंने भी फाइनल में बहुत अच्छा गेम दिखाया। और यूथ्स को जो है ऐसे मतलब टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट करने का मौका दिया, क्योंकि इससे न सिर्फ यूथ्स का प्लेयर्स का गेम में इजाफा होता है, बल्कि इसके साथ साथ अपना जो लाइफ स्टाइल है उसमें भी बहुत सारे चेंजेस आता है। यहाँ आके स्पोर्ट्समैनशिप का, यहाँ आके टीम स्पिरिट सब कुछ सीखता है। इंडियन आर्मी की तरफ से चंद साल से वॉलीबॉल मैच का ये टूर्नामेंट का इनकाद किया जा रहा है, जो हमारे लिए बेहतरीन है। इंडियन आर्मी आज ही नहीं, जब से इंडियन आर्मी यहाँ आई है हर काम में हमारे मदद में आगे आगे रहा है। तो आज हमारा विजय दिवस के 25 साल मुकम्मल हुआ, तो इस खेल के इनकाद पर हम इंडियन आर्मी के बहुत मशकूर ममनून हैं।